आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर शहर में सड़क सफाई और हवा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए महापालिका ने 2 पावर स्वीपिंग मशीन और 2 मिस्ट स्प्रे मशीन खरीदकर उनका संचालन और रखरखाव कार्य कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंपा है। 15 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ यह करार 14 अक्टूबर 2019 तक 5 वर्षों के लिए लागू है। महापालिका के पास आवश्यक तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं होने के कारण यह काम निजी ठेकेदार के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। पहले ही निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी होने के चलते नई ई निविदा निकालने बिना मंजूर दरों पर काम जारी रखने का प्रस्ताव स्थायी समिति के सामने रखा गया था। हालांकि इस मुद्दे पर स्थायी समिति में राजनीतिक रंग देखने को मिला। भाजपा गट नेता राजेश वधारिया और कंपनी से जुड़े नंद जेठानी के बीच संबंध ठीक नहीं होने के कारण भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। ऐसी चर्चा है समिति में शिवसेना और भाजपा की समान संख्या होने से मामला अटक गया था। इसी बीच भाजपा के ही नगर सेवक शेरी लुंड ने शिवसेना के पक्ष में मतदान किया, जिससे 9 के मुकाबले 7 मतों से कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव मंजूर हो गया। इस घटना के बाद भाजपा के स्थायी समिति गुट में आंतरिक मतभेद उभरने की चर्चा शहर में तेज हो गई है। भाजपा गट नेता राजेश वधारिया ने कहा है कि वे नगर सेवक शेरी लुंड की शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, यह आने वाले समय में साफ हो जाएगा। इसमें एक सुरक्षा आरक्षण का विषय था, एक माली और मजदूर का विषय था और एक स्वीपिंग की मशीन, ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन हमें महानगर पालिका को मिली है। ऐसे टोटल 4 विषय थे। वो चारों विषय के टेंडर पहले से ही मंजूर हो चुके हैं और इसमें एडिशनल काम उनको 522 के तहत दिए जा रहे हैं और उनकी मंजूरी के लिए उन्होंने स्थायी समिति के सामने रखा था। हमारा ये मानना है कि जितने भी टेंडर आपने एक्सटेंशन के लिए रखे हैं या 522 में आप विषय ला रहे हो, तो आपको उसके लिए नए टेंडर की कॉल करनी चाहिए, नए टेंडर मंगाने चाहिए। तो हमने 3 आइटम डिफर कर दिए, उसमें गोशवारा अपूर्ण है और भी कुछ त्रुटियां थी, इसकी हमने उनको नोंद करवाई और एडिशनल कमिश्नर जी बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम इसको सुधारना करके लाएंगे। लेकिन एक विषय में वोटिंग हुई, उस वोटिंग के बाद वोटिंग में शेरी लुंड ने क्रॉस वोटिंग किया और शिवसेना के पक्ष में उन्होंने वोट दिया और 522 में 2 मशीनें कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी को चलाने के लिए दी गई। देखिए, कभी लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं उनका पार्टनर हूं, कभी आप लोग बोलते हो ये रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो ये आपकी जो बातें हैं वो आप ही बोलते हो, आप ही बदलते हो, आप ही अलग अलग बातें बोलते हो। मैं वही हूं जो हमारा कहना है कि आप टेंडर निकालिए, टेंडर में जो लोएस्ट कंपनी आएगी उसको काम मिलना चाहिए। आप बिगड़ टेंडर दिए, 2024 में उनको टेंडर मिला है, आप 2026 में गाड़ियां मंगा रहे हो और उनको 2026 में वो गाड़ियां मेंटेनेंस के लिए और चलाने के लिए दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। ये 522 का ही एक रूपांतर है, ये 522 ही है, बिल्कुल गैर कानूनी है। ये विषय पूरी तरह गैर कानूनी है। 3 विषय को उन्होंने डिफर ले लिया, वापस ले लिया कि हम फिर से लाएंगे सुधारना करके, और एक विषय को उन्होंने वोटिंग की और वोटिंग करके उन्होंने पास करवा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं प्रशासन को कहूंगा, अगर आप बिगड़ टेंडर के 522 में वर्क ऑर्डर दोगे तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। जैसे सेंचुरी के मैटर में मैंने एक्सपोज किया है, 35 करोड़ का मैंने घपला एक्सपोज किया है, इसमें भी मैं घपला एक्सपोज करूंगा और प्रूव करके रहूंगा। वो तो पार्टी डिसीजन लेगी।